हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा था हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस एंड लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा। कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें कैसे इतिहासकारों द्वारा अतीत को जानने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए यूज की जाती हैं। इसी के साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो उसी से रिलेट करता है, यूज ऑफ पेपर फॉर राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हाथ से लिखा जाने वाला डॉक्यूमेंट, बुक, जो कभी लीफ में, कभी बार्क ऑफ द ट्री और कागज में लिखा जाता था, लेकिन किसके द्वारा? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या है? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जो सम्राट लोग होते हैं, वेल्दी पीपल होते हैं, मॉनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स को संरक्षित करके अपने पास संभाल कर रखते थे। ठीक है। तो जो वेल्दी पीपल होते हैं या जो मॉनेस्ट्रीज होती हैं, टेम्पल्स, इनके अपने लाइब्रेरीज होती हैं, आर्काइव्स होती हैं, जहां पर ये इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभाल कर रखते हैं। तो लाइब्रेरीज तो आपको पता है पुस्तकालय है, लेकिन आर्काइव्स वो जगह होती हैं जहां पर कोई ओल्ड डॉक्यूमेंट संरक्षित करके संभाल कर रखा जाता है। ठीक है। लेकिन ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, दे वर डिफिकल्ट टू यूज। इनको प्रयोग में लाना कठिन था और कुछ ही लोगों तक इनकी पहुंच थी, क्योंकि इनके खराब होने का भय हमेशा बना रहता था। ठीक है। क्योंकि इसकी जो पेपर की जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती और उसके खराब होने का भय हमेशा बना होता था। इसीलिए उसको प्रयोग करने के लिए कुछ ही लोग थे जो इस प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रयोग कर सकते थे। ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कुछ लोग कॉपी करते थे, एक मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाया जाता था। तो वे लोग जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे उन्हें क्या कहते हैं? स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स वर दोज पीपल हु कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। तो इसी के साथ इस टॉपिक में हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, पांडुलिपियां हस्तलिखित होती हैं और इसी के साथ ये लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में रखी जाती हैं। इनको यूज करना कठिन है और स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को कॉपी। तो मध्यकालीन इतिहास में कई सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले। उसमें एक परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो टेक्नोलॉजी में मिलता है। तो न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, ये हमारा नया टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि इस मध्यकालीन इतिहास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हुए तकनीक में। ठीक है। तो सबसे पहले है स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग। बुनाई में कताई पहिए का प्रयोग किया जाने लगा और कताई पहिए के प्रयोग के द्वारा धागा बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई और तेज हो गई। तो इस प्रकार वीविंग में स्पिनिंग व्हील का प्रयोग। साथ ही पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, सिंचाई में पर्शियन व्हील का प्रयोग किया जाने लगा। पर्शियन व्हील के द्वारा इरिगेशन अब आसान हो गया, सिंचाई की प्रक्रिया में पर्शियन व्हील का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है। इसी के साथ हम जो परिवर्तन देखने को हमें मिलता है वो फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट, युद्ध के दौरान आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार जो युद्ध लड़ने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला, क्योंकि अब बारूद, तोप, इनके द्वारा युद्ध लड़े जा रहे थे। इन शस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। ये आग्नेय शस्त्र नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे युद्ध में। तो फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट, युद्ध में आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग। ठीक है। इसी के साथ नए प्रकार का जो खाना है वो भी इस दौरान इंट्रोड्यूस हुआ। मध्यकालीन जो हमारा इतिहास है उसमें देखने को मिलता है नए नए प्रकार का भोजन भी हमारे यहाँ आया। उसमें कौन कौन सी वो खाने की और पीने की फसलें थी देखते हैं। तो न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस लाइक टी, कॉफी, पोटैटो, कॉर्न एक्सेट्रा। तो इस प्रकार नया भोजन भी हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहां से विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती हैं जो कि इंडिया में बेसिकली नहीं होती थी, तो दूसरे महाद्वीप से यहां पर वो फसलें लाई गई। जो भी सेलर्स होते थे, व्यापारियों के द्वारा वो यहां पर लाई गई। तो उसमें कुछ खाने और कुछ पीने की फसलें देखी हमने।
जैसे चाय, कॉफी, मक्का, आलू, इस प्रकार के नई खाद्यान्न भी इस दौरान देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि न्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे थे। स्पिनिंग व्हील फॉर वीविंग, पर्शियन व्हील फॉर इरिगेशन, फायर आर्म्स फॉर कॉम्बैट एंड न्यू फूड्स लाइक कॉफी, टी एंड पोटैटो, कॉर्न। ठीक है, ऐसे के साथ इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।